अहमदाबाद के एक शहर में पूरब अपनी बीवी के साथ रहता था और पतंग बनाने और बेचने का काम किया करता था। हर साल वो मकर संक्रांति के समय खूब सारे पतंग बनाता और हर पतंग के सीजन में कुछ पैसे कमा लेता। लोग बहुत खुश होकर पतंग खरीदते और बहुत मन से पतंग उड़ाते। लेकिन धीरे धीरे कई और पतंग वालों ने अपना कारोबार वहीं चालू कर दिया और वो सस्ते और प्लास्टिक के पतंग और मांझा बेचने लगे। ये दूसरे लोगों के पतंग के कारोबार से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। लगता है अब पतंग का कारखाना बंद करके हमें कुछ और ही करना होगा। क्या आप भी? अभी धंधा मंदा चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छे व्यापारी नहीं हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ और वक्त इंतजार कर लेना चाहिए। पूजा की बातों को सुनकर पूरब शांत हो जाता है। उनके पड़ोस में ही सुमेश और रमेश दो भाई रहते थे। देखा देखी करके उन्होंने भी अपने पतंग की दुकान खोल ली थी। इस बार हम पतंग और सस्ती और बेहतरीन बेचेंगे। बस आप प्लास्टिक वाले मांझे मंगवा लीजिए। हम इस कारोबार से बहुत पैसे कमाएंगे और शहर छोड़ देंगे। छोटे तो फिक्र मत कर, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा नकली और सस्ती पतंग लाऊंगा जो बस दिखने में बेहतर हो मगर उड़ते ही फट जाए। रमेश और सुमेश के पतंग ज्यादा बिकने की वजह से पूरब और उसकी बीवी दोनों काफी परेशान हो गए। रमेश के पतंग की दुकान पर भीड़ लगी रहती, वहीं पूरब के दुकान पर उसके कुछ पुराने ग्राहक ही आते थे। पूरब भाई, पतंग दिखाना जरा। पिछले साल जो तुमने पतंग दी थी वो खूब चली थी। जी ये देखिए, हमारे पास बहुत नई नई पतंगे आई हैं जो बहुत मजबूत हैं। हवा के झोंके के साथ बहुत अच्छे से और ऊपर उड़ने वाली पतंगे। भाई पतंग तो अच्छी है मगर दिखने में नहीं। आजकल फैशन का जमाना आ गया। आप वही पुराने पतंग लेकर बैठे हैं। तभी वहाँ पर उस आदमी का दोस्त आ जाता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सामने वाली दुकान पर चला जा। वहाँ चलकर देखते हैं क्या बेहतरीन पतंगे हैं, बहुत नए नए डिजाइन के। पूरब की दुकान से वो रमेश की दुकान जाकर पतंग खरीदने लगते हैं। पूरब इस बात से नाखुश होकर दुकान बंद कर चला जाता है। हम कैसे अपना कारोबार बढ़ाएं? कोई खरीदार हमारी पतंग नहीं खरीद रहा है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आप भी सस्ते और प्लास्टिक के पतंग बेचना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ आपकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं कारोबारी जरूर हूँ मगर लोगों के एतबार का कारोबार नहीं करूँगा। हम ऐसे ही अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। पूरब को परेशान देखकर पूजा बाजार से जलेबी और समोसे लाकर उसे खुश करने की कोशिश करती है। पूरब जलेबी और समोसा देखकर खुश हो जाता है और खाने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि अगर जलेबी और समोसे के आकार का पतंग बनाकर बेचें तो आज का फैशन है और लोगों को बाहर का खाना पसंद भी है। पूजा, मेरे पास एक बेहतरीन तरकीब आई है। क्यों न हम अपने कारखाने में समोसा और जलेबी की तरह पतंग बनाकर बेचें? इससे हमारा कारोबार शायद चल जाए। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? और इसके लिए तो बहुत वक्त लगेगा। तब तक रमेश अपनी दुकान बहुत जोरों शोरों से चलाएगा। पूरब और पूजा अपनी दुकान के लिए अपने कारखाने में जाकर पतंग बनाने लगते हैं, पर कम वक्त होने की वजह से सिर्फ 2000 अलग अलग खाने के पतंग बनाकर उन्हें बेचने के लिए तैयार करने लगे। रमेश के दुकान के नकली प्लास्टिक वाले पतंग बिकने लगे। लोगों ने प्लास्टिक के पतंग और नकली मांझा खूब सारा खरीद लिया। दूसरी तरफ पूरब ने 2000 पतंग बनाए थे और सारे जलेबी, समोसा, फाफड़ा, ढोकला और कई प्रकार के खाने के आकार के थे। वहीं रमेश के प्लास्टिक के नकली पतंग और मांझे बिक गए थे। आज अच्छी आमदनी हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो हम इस शहर के सबसे महंगे और अमीर पतंग वाले बन जाएंगे। मजा आएगा। पतंग बेचने के मामले में हमारे आसपास भी कोई नहीं है। फैशन के नाम पर हमने बहुत नकली मांझे और पतंग बेचे हैं। लेकिन नकली मांझों और पतंग से लोगों के हाथ कटने लगे और हाथों पर कलर लगने लगे। लोगों की उंगलियों पर घाव होने लगा। इसी के चलते लोग शिकायत लेकर रमेश की दुकान पर पहुँचे। कई सारे लोग वहाँ पर एक ही समस्या लेकर आए और रमेश की दुकान के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे? बाहर आ। ये कैसा नकली सामान बेचता है? इस चीज की भरपाई करो वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। सही कहा तुमने। तुम दोनों भाइयों का इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। नकली सामान बेचकर तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तभी वहाँ पर रमेश और सोमेश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो?
तुम सब खुद ही आए थे हमारे पास, मैं थोड़े ही आया था पतंग और मांझे लेकर। तुम खुद आए थे, अब भुगतो। हर एक सस्ती चीज ऐसे ही होती है। और रही बात भरपाई और तुम्हारे हाथों के घाव की, तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर दोनों भाइयों ने दुकान बंद कर दी और अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग दुखी होकर अपने घर जाने ही वाले थे कि पूरब और पूजा ने तरह तरह के पकवान के आकार वाले पतंग की दुकान खोल दी। लोगों ने जब वहाँ पर जलेबी, ढोकला और समोसा के आकार के पतंग देखे तो मानो उनके जख्म अपने आप ही भर गए हों। वो इतने खुश हुए और पूरब के दुकान की ओर बढ़ गए। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? अरे मोहतरमा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है और कुछ नहीं। पूरब और पूजा ने 2000 पतंग बनाए थे और वो सारे ही बिक गए। लोगों की वहाँ पर इतनी भीड़ थी। लोग इतने सारे नए नए पकवान के आकार के पतंग देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मकर संक्रांति का वक्त आ गया। पूरब के पतंग की दुकान मानो ऐसी चली जैसे कोई लंबी ट्रेन चल रही हो। रमेश और सुमेश के नकली मांझे और पतंग की वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पतंग के दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूरब और पूजा के पतंग सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर होने लगे और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।